सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम है जो एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। 1965 में जन्मी, उनकी जर्नी शुरू हुई आसमान के लिए एक फैसिनेशन के साथ। छोटी उम्र से ही उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा था। विलियम्स की डेडिकेशन ने उन्हें इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट किया और बाद में नेवी पायलट बन गई। उनका पायलटिंग एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ जब उन्हें 1998 में नासा ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट किया गया। नासा के साथ विलियम्स का करियर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा है। उन्होंने सबसे पहले 2006 में STS-116 मिशन के पार्ट के रूप में स्पेस में कदम रखा। इस मिशन ने एक एस्ट्रोनॉट के रूप में उनकी रिमार्केबल जर्नी की शुरुआत की। 2007 में उन्होंने STS-117 मिशन शुरू की, जहां उन्होंने एक महिला द्वारा सबसे लंबी सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया। इस अचीवमेंट ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक ट्रेल ब्लेजर के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। अपने पूरे करियर में विलियम्स ने 322 दिनों से ज्यादा स्पेस में बिताए हैं, जो उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण है। उनके एक्सपीरियंस में मल्टीपल स्पेस वॉक्स शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 50 घंटे से ज्यादा के हैं। ये स्पेस वॉक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिपेयर्स और मेंटेनेंस करने के लिए क्रूशल थे। विलियम्स की एक्सपर्टीज और करेज ने उन्हें दुनिया भर में एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना दिया है। विलियम्स की जर्नी हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और नॉलेज की थर्स्ट की पावर को दिखाती है। उनका करियर यंग माइंड्स के लिए होप की एक किरण के रूप में काम करता है। यह साबित करता है कि पैशन और परसेवरेंस के साथ स्काई भी लिमिट नहीं है। नासा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बनाया। नासा और स्पेसएक्स के बीच कोलैबोरेशन वाला यह मिशन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए था। ISS स्पेस में एक यूनिक लेबोरेटरी के रूप में काम करता है। यह अलग अलग कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स को माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने की अनुमति देता है। सुनीता विलियम्स अपने क्रूमेट बुच विल्मोर के साथ स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में लॉन्च हुए। मॉडर्न इंजीनियरिंग का प्रमाण यह कैप्सूल जरूरी सप्लाईज और इक्विपमेंट लेकर गया। मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ISS की ऑनगोइंग रिसर्च और मेंटेनेंस को कंटिन्यू करना था। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे वेरियस फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट शामिल थे। क्रू 9 मिशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। ISS खुद यूनिटी का सिंबल है। यह एक कॉमन गोल की तरफ काम करने वाले मल्टीपल नेशंस के कंबाइंड एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। मिशन की सक्सेस ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की पोटेंशियल को और मजबूत किया। क्रू 9 मिशन अपने प्रेडिसेसर्स की तरह यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने के लिए था। इसने लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल के चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान किए। क्रू 9 मिशन ने साइंटिफिक डेटा और ब्रेक थ्रूज का खजाना दिया। मिशन के की एरियाज में से एक ह्यूमन बॉडी पर माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट्स की स्टडी करना था। एस्ट्रोनॉट स्पेस में बोन डेंसिटी, मसल मास और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। क्रू 9 के दौरान कलेक्ट किए गए डेटा वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। यह इंफॉर्मेशन प्रोलॉन्ग्ड स्पेस फ्लाइट के नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम करने के लिए क्रूशल है। स्पेस में प्लांट्स ग्रो करना फ्यूचर मिशंस के लिए एसेंशियल है। यह अर्थ के बाहर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन का रास्ता तैयार कर सकता है। मिशन ने न्यू मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज में रिसर्च को फैसिलिटेट किया। स्पेस का यूनिक एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गर, लाइटर और मोर ड्यूरेबल मटेरियल्स के डेवलपमेंट की पोटेंशियल रखता है। सेक्शन 4, एकदम परफेक्ट स्प्लैश डाउन, धरती की गोद में वापसी। स्पेस में 9 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट्स के घर वापस आने का समय आ गया था। वापसी की जर्नी ISS से SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल के अनडॉकिंग के साथ शुरू हुई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर कैप्सूल ने अर्थ पर वापस आने के लिए 17 घंटे की डिसेंट शुरू की। इस जर्नी ने उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिशन के फाइनल लेग को मार्क किया। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही कैप्सूल ने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और फोर्सेस एक्सपीरियंस किए। कैप्सूल के हीट शील्ड ने एस्ट्रोनॉट्स को री एंट्री की इंटेंस हीट से प्रोटेक्ट किया। जैसे ही कैप्सूल और नीचे उतरा, पैराशूट्स डिप्लॉय हुए, जिससे उसकी डिसेंट स्लो हुई और सेफ लैंडिंग इंश्योर हुई। दुनिया ने फ्लोरिडा के कोस्ट से कैप्सूल के स्प्लैश डाउन को देखते हुए सांसें रोक लीं। सक्सेसफुल स्प्लैश डाउन का रिकवरी टीम्स ने चीयर्स और अपलॉज के साथ स्वागत किया।
सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कैप्सूल से बाहर आए। सभी मुस्कुरा रहे थे, कैमरास को वेव कर रहे थे। उनकी सेफ रिटर्न ने एक हाईली सक्सेसफुल मिशन की कल्मिनेशन को मार्क किया। क्रू 9 मिशन अपने फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन के साथ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज में एडवांसमेंट्स का प्रमाण था। सेक्शन 5, अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, क्रू 9 की विरासत और आगे। क्रू 9 मिशन ने सुनीता विलियम्स के नेतृत्व में दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। विलियम्स का सफर एक सपने देखने वाली छोटी लड़की से लेकर एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट तक हर जगह एस्पायरिंग एक्सप्लोरर्स के लिए इंस्पिरेशन का बीकन है। उनकी कहानी साबित करती है कि पैशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। मिशन की सक्सेस ने दुनिया भर में लोगों के मन में क्यूरियोसिटी की स्पार्क जगाई है। इसने हमें हमारे प्लेनेट के बाहर मौजूद बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज की याद दिलाई है। मिशन के दौरान हुई साइंटिफिक डिस्कवरीज में फ्यूचर को शेप देने की पोटेंशियल है। वे हमें विशाल यूनिवर्स में अपनी जगह समझने के करीब लाते हैं। क्रू 9 मिशन सिर्फ एक एंडिंग नहीं, बल्कि एक बिगिनिंग है। यह कॉस्मोस एक्सप्लोर करने के लिए ह्यूमैनिटी की ऑनगोइंग क्वेस्ट में एक और चैप्टर है। जैसे ही हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, क्रू 9 जैसे मिशंस और भी एम्बिशियस एंडेवर्स का रास्ता तैयार करते हैं। इनमें ह्यूमंस को मार्स और उसके आगे भेजना शामिल है। क्रू 9 की लेगेसी साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स की नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करने में है, जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश करते रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर स्पेस मिशंस के बारे में अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।